ये यात्रा का चौथा दिन है। मेरठ कम्युनिटी चौराहे से चल के दिल्ली जंतर मंतर जा रही है। आज चौथे दिन हम गाज़ियाबाद में हैं और यहाँ से निकलकर हम सीधा अब यूपी गेट की तरफ कूच कर रहे हैं। वहाँ से हम जंतर मंतर पहुँचेंगे कल और सुबह राष्ट्रपति महोदय को निजीकरण रोकने के लिए ज्ञापन देंगे। और इस जो यात्रा का स्लोगन है, मौन है यात्रा, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, जो स्लोगन है वो है निजीकरण रोको पैदल मौन यात्रा। तो कल सुबह सभी साथी सुबह 9 बजे यूपी गेट पे मिलें, जिससे कि हम वहाँ पर एकत्रित होकर अपनी निर्धारित संख्या जो हमने अनुमति ली है उसमें हम जंतर मंतर पहुँच के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दें। आज निजीकरण रोको और देश बचाओ, जो कि ये काफ़िला जो मेरठ से चल करके ये जो पद यात्रा है वो गाज़ियाबाद में आकर के गाज़ियाबाद में आया। उसके बाद मोहन नगर होते हुए और कल पहुंचेगा ये काफ़िला जंतर मंतर तक, जो कि कुछ लोग जो है पैदल, जो इनके निमेश जी के साथ में पैदल यात्रा है, मौन पैदल यात्रा निकाला है। और इसके जो सारथी हैं, जो जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, दिल्ली निजीकरण रोको, दिल्ली चलो निजीकरण रोको, निजीकरण देश के लिए हानिकारक है। तो जो इसका सारथी है खुद सर, क्या अपना पूरा परिचय देते हुए आप बताइए कि आप इसके सारथी बने हैं, क्या कहना चाहिए? आपका भाई विजेंद्र भारती है। मैं भीम सेना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और राजस्थान का प्रभारी हूँ और देश के हित में, समाज के हित में सदैव कार्यरत रहा हूँ और संघर्षरत रहा हूँ। आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर जो निजीकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है उसका विरोध आज देश और समाज के लोग कर रहे हैं। SC ST समाज के लोग कर रहे हैं, OBC समाज के लोग कर रहे हैं। मेरठ कमिश्नरी से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक जो यात्रा चल रही है उसका मुझे आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी अपना श्रेय, अपना योगदान उसमें दे रहा हूं। और अभी हम लोग यहाँ गाज़ियाबाद से निकले हैं भीम सेना कार्यालय से और दिल्ली जंतर मंतर तक हम लोग पहुँचेंगे। और मैं आप लोगों से भी, सभी लोगों से निवेदन और अपील करूँगा कि आप भी इसमें इसका हिस्सा बने और देश के अंदर जो निजीकरण केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है इसका विरोध करें। मेरठ से चल करके अभी गाज़ियाबाद स्टे किया है। उसके बाद कल पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ में तैयार हो गया है, जो कि निजीकरण के खिलाफ में ये पूरा मुद्दा चल रहा है। जो कि हम बात करेंगे, इनसे जानने की राय लेंगे, इनकी राय विचार लेंगे कि इसके अलावा और भी क्या क्या मुद्दे हैं इनके पास। आपका स्वागत है आवाज़ भारत और समता आवाज़ टीवी पे। धन्यवाद आवाज़ भारत एंड समता न्यूज़ चैनल। मैं प्रमोद यारने में से एडवोकेट गाज़िया में अभ्यासी अभिवक्ता हूँ और ये निजीकरण के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी है कि निजीकरण को रोका जाए। ये 9 तारीख को माननीय काशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि पे हमने मेरठ कमिश्नरी जो क्रांति की धरती है वहाँ से शुरू कर दिल्ली जंतर मंतर के लिए हम जा रहे हैं। वाया हापुड़ और मोदी नगर होते हुए हम आए हैं। आज यात्रा का चौथा दिन है। हम गाज़ियाबाद पहुँचे हैं। गाज़ियाबाद बार एसोसिएशन ने हमें समर्थन दिया है। उसके बाद अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे जंतर मंतर के लिए। तो क्या क्या और मांगे आपके साथ में जो मेन्यू बना रखा है, और इसके निजीकरण के अलावा और क्या क्या मांगे? ये यात्रा जो है निजीकरण रोको पैदल मौन यात्रा है और मेन मुद्दा हमारा यही है इस यात्रा का। और ये जो मुद्दा है संविधान की जो आस्था है, जो मंशा है, उसके विरुद्ध है। ये संविधान पर ही क्या बोल सकते हैं, मुझे हमला कर रहा है सीधा सीधा निजीकरण करके।
जो कि सभी जो हमारे देश की धरोहर हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, जो इतने लंबे समय से लोगों ने संजोया, मेहनत खून पसीने से संजोया, उसे वर्तमान सरकार प्राइवेट कर कर उसको निजीकरण करके कुछ आदमियों के, पूंजीपतियों के एकाधिकार में देना चाहती है। देश की कुल संपत्ति का 6% लोगों के पास एकाधिकार है और देश के जो 100% जो अधिकार है वो 6% के हाथ में चला जाएगा। ये एक अभिशाप है आने वाली पीढ़ी के लिए। ये गुलामी की दास्ता की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसको आज नहीं रोका गया तो स्थिति बड़े भयावह होंगी। लोग सड़कों पर आएंगे, हज़ारों लाखों करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। वर्तमान स्थिति बड़ी भयंकर होती जा रही है। जैसे कि मैं जो तत्कालीन जो गवर्नमेंट सेंटर की है वो सरकार इसलिए आती है कि वो विशेषकर मतलब रोज़गार के रूप में आई थी कि हम यूथ को रोज़गार देंगे। आप इसको लेकर के क्या मानते हैं कि अभी वो उनका कहना जो था वो पूरा हो गया है? हाँ, बिल्कुल हो गया है, बस वो थोड़ा बदल गया है। 2 करोड़ रोज़गार देने की भटकी लेना शुरू कर दिया है प्रतिवर्ष। तो मैं तो यही कहूँगा वो कैसे? दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोज़गार के कोई अवसर सरकार के पास है ही नहीं और इसका मेन कारण बनेगा और भयावह स्थिति बनेगी निजीकरण। और मैं यही कहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो एक बार अपने मन की बात का जो अगला कार्यक्रम करें उसमें निजीकरण के लाभ बताएं। एक छोटी सी पीसी कॉन्फ्रेंस करें या एक मन की बात के अगले कार्यक्रम में ये टॉपिक रखें, निजीकरण के फ़ायदे। तो इससे मतलब कि सारा सोल्यूशन निकल के आता है कि मतलब कि अगर वो टॉपिक अगर रख देते हैं, अगर उन्होंने और भी इधर उधर की बातें कह दी कि ये लाभ मिलेगा, तो क्या समर्थक उनके खेमे में जा सकता है? लाभ मिलेगा। अभी तक पिछले 6-7वां साल चल रहा है, सरकार को लाभ तो कोई दिखाई नहीं दिया है। किसानों की जो हालत है उसको कभी उभरने नहीं देना चाह रहे हैं। सबने देखा है किसान के जो बिल आया वो किसानों के विरुद्ध है। तो मेरे को तो लगता नहीं अभी कोई ऐसा कार्य करा इन्होंने जो इनके लोग इनकी बात माने। अभी तक जुमले में लोग जुड़े हुए थे और भ्रम जो है ना, चश्मा जो था वो भ्रम का, वो धीरे धीरे धुंधला होता जो था वो साफ़ होता जा रहा है। मगर जो जिसे नौकरी की जो ज़रूरत है वो धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए करते हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है बदले में, उसके बाद भी वो नदारद हो जाते हैं। वो सड़कों पे या अपनी मांगों को लेकर के दोबारा नहीं, वो हिम्मत नहीं होती है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे सरकार जनता की आवाज़ दबाने के लिए जो दमनकारी नीतियाँ अपनाती हैं, जो आवाज़ उठती है उसको दबाने का कार्य करती है। लेकिन अब जो युवा है, जो देश की जनता है, वो धीरे धीरे उनके प्रोपेगेंडा जो हैं वो समझ गई हैं कि ये झूठ बोल कर आए थे और झूठ ही बोल रहे हैं और झूठ ही बोलते रहेंगे। तो युवा अब समझ गया, देश जनता समझ गई है। तो इन्हें वोट के अधिकार से आने वाले समय पे लोग अपने जो मताधिकार है, जो संविधान ने दिया है, उसके जरिए ही इनको बाहर किया जा सकता है। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त यूथ के लिए? अभी जो हम ये यात्रा जो निकाल रहे हैं निजीकरण को रोकने के लिए, जिससे कि रोज़गार के अवसर बढ़ें, इसके लिए हम एक मौन यात्रा निकाली है। प्रथम चरण है, हम पूरे देश में इस तरह की यात्रा करेंगे। प्रथम चरण हमने मेरठ कमिश्नर जो क्रांति की धरती थी वहाँ से शुरुआत की है और द्वितीय चरण दोबारा किया जाएगा। पूरे देश में जिलेवार, कमिश्नर वाइज, मंडल वारी ज्ञापन सरकार को नोटिस दिया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों के पास जाके बताया जाएगा कि जो ये वर्तमान जो नीतियाँ हैं वो उनके विरुद्ध है। उसका इसलिए क्वेश्चन मैंने पूछा है कि इसके पीछे कहीं आपका पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं है, कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार करना, मजबूती देना? हाँ, लोग कह सकते हैं। वर्तमान में मैंने एक प्रयास किया था, मेरठ स्नातक मंडल से एक विधान परिषद की सीट है, उसे पढ़ा, उसे समझा, उस सीट के बारे में पता लगा कि काफ़ी दिनों से मनुवादियों का इस सीट पे कब्जा है। तो उसका रिसर्च किया मैंने कि ऐसा क्यों है। उस जानकारी को मैंने एकत्रित किया, ऑन पेपर मैंने उसको इकट्ठा किया। जब उसके बारे में पता लगा तो मैं माननीय इलाहाबाद में उसको जो दिशा निर्देश हैं चुनाव कराने, जो पारदर्शिता है उसको सुचारू रूप से कराने के लिए एक रिट फाइल की थी, जिसे जनहित याचिका में जो भी पेंडिंग है वो काफ़ी ऐसे पर्याप्त सबूत, ऐसे पर्याप्त पेपर मैंने हाई कोर्ट में जमा करे हैं जो इस जो प्रक्रिया पीछे 48 सालों से जो मनुवादी सीट पर कब्जे क्यों है, तो उसके बारे में मैंने माननीय न्यायालय को बताया। उस क्या बोल सकते हैं, उसको निर्णय लेगा और उसके आने के बाद जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो समाज के लोग कहेंगे, उसमें हम आगे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाना होता तो वर्तमान के मुद्दों को लेके ना 1 या 2 बार ही कर सकते हैं। मेरा प्रयास पिछले कई सालों से बहुजन समाज के लिए और जो भी वंचित समाज है उनके लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। छोटे छोटे मुद्दों पर मैं लगातार काम करता रहता हूँ जो लोकहित में, लोक कल्याण में है।
मतलब ये सब मिलाकर कह सकते हैं कि जो आपका ये जो मौन यात्रा है मेरठ से दिल्ली तक का, वो एक मतलब राजनीतिक एजेंडा ना होकर के एक सोशल एजेंडा है। बिल्कुल, मैं अपने आप को समाज सेवा करने निकला, मैं समाज की सेवा करने के लिए निकला हूँ। समाज सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन समाज के लिए सेवा कर सकता हूँ। समाज की सेवा करने निकला हूँ। मेरे साथी मेरे साथ हैं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हर समाज के हर मुद्दे पर हम बढ़ के कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, हमारे बीच में थे एडवोकेट निमेश जी, जो कि ये अपने कचहरी में अपने ऑफिस में बैठ के हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते थे आज के डेट में, मगर इन्होंने वो चीज़ें सोची है जो कि पब्लिक के हित के लिए है, जो आने वाली जो जनरेशन है उनके हित के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और हम इसी कड़ी में और भी आगे हम इनके सहयोगी से हम बात करेंगे, जो इस पैदल यात्रा में इनका सहयोग किया है, कंधे से कंधे मिला करके अभी तक चलते आ रहे हैं।